कि स्कूल में कलमे को लेकर हंगामा और बवाल हो गया। हैदराबाद में देखिए लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया है। कई संगठनों ने विरोध किया है कि स्कूल में टीचर पर आरोप कि वो बच्चों से कलमा याद करवा रही थी। लोग प्रदर्शन कर रहे थे, कार्रवाई की मांग कर रहे थे। उसके बाद पुलिस ने लोगों को डिटेन किया है, हिरासत में लिया है, प्रदर्शनकारियों को उठाया है। आइए अब इस बवाल के पीछे की वजह मैं आपको बताऊं। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये वो स्कूल है, सक्सेस स्कूल नाम है। और ये दूसरी तरफ बच्चे की कॉपी देख रहे हैं, जिस कॉपी में कलमा लिखवाया गया है, सूरा लिखवाया गया है कि इसे याद करके आना है। और स्कूल के टीचर का एक वीडियो सामने आया, वीडियो वायरल है, जिसमें दावा किया गया कि आरोपी टीचर नजर आ रही है। Then you should. I have recorded what you are telling right now. It is mandatory and it is. Wait, let me talk. And it is mandatory on every children's book. Then you should also write that Bhagavad Gita is mandatory. Wait, excuse me. पहले भी लिखा था. Strike off क्या है? Previous paper में. I am not going to leave this. निर्मुत्तम है कितना? It is not mandatory for. It is not mandatory for us. Get every diary, each and every diary. రాయన మీద తప్పు రాయొద్దు. ఎందుకు రాస్తారు? ఎందుకు రాస్తారు? బై మిస్టేక్ ఎట్లా రాస్తారు? బుర్రండి కావాలని బై మిస్టేక్ ఎట్లా రాస్తారు? Religious matter. You cannot write that in the Hindu people books. No, that is completely a misunderstanding. That is completely a misunderstanding. We are not misunderstanding. How can you write that in? हिंदू संगठनों और हिंदू परिवार का आरोप है कि आखिर उनके बच्चे को क्यों धार्मिक कलमा याद करवाया जा रहा है स्कूल में। स्कूल में वो विज्ञान, गणित और दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने आता है। इस बीच माधवी लता और टी राजा सामने आए, दोनों ने इसका विरोध किया है। यहाँ का एजुकेशन सक्सेस स्कूल के पीछे जो भी आड़ चल रहा है, पहले दम है तो उसको पकड़ो। असदुद्दीन नहीं ठहरेगा, वो हिंदू वोट्स के लिए नहीं ठहरेगा असदुद्दीन। अभी तेलंगाना गवर्नमेंट को बात करना ही पड़ेगा इसके ऊपर। यहाँ का एजुकेशन मिनिस्ट्री को बात करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज सिर बाहर निकला है ये मुद्दा। इस प्रकार के हरकतें 40 साल से हो रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के पार्लियामेंट क्षेत्र में एक 2 साल के हिंदू मासूम बच्चे को कलमा पढ़ने के लिए स्कूल मैनेजमेंट ने जब प्रेशर डाला, तो आज असदुद्दीन ओवैसी यहां सवाल क्यों नहीं उठा रहा है कि वो स्कूल पर प्रतिबंध लगे, वो मैनेजमेंट के ऊपर पुलिस केस हो, उनको जेल भेजा जाए? वो नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसी के लोग हैं जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं। सियासी बवाल मचा, प्रदर्शन हो रहा था तो माधवी लता भी प्रदर्शन कर रही थी। पुलिस ने माधवी लता को डिटेन कर लिया प्रदर्शनकारियों की तरह। I'm here detained at the airport with the police force because according to law and order, they believe that, they would want to maintain law because there's a bonal also going on. I'm right now in the airport. Just look at the surroundings around me. I'm typically detained. जब बवाल शुरू हुआ तो पुलिस हरकत में आई, पुलिस ने एक्शन लिया और उसके बाद पुलिस देखिए स्कूल पहुंची है। स्कूल में जाकर पुलिस ने पूछताछ शुरू की और एक्शन लिया। अब आइए आपको बताऊं कि पूरी कहानी है क्या। दरअसल हैदराबाद के स्कूल में छात्र को जबरन कलमा पढ़वाने का दावा है। आरोप है कि टीचर ने जबरन दूसरी कक्षा के छात्र को कलमा पढ़वाया, 2nd क्लास के। इसके बाद जब छात्र के माता पिता ने स्कूल प्रशासन से सवाल किया तो स्कूल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद शिकायत की गई। छात्र के पेरेंट्स ने शिक्षा विभाग से मामले की जांच करने की मांग की। मामला बढ़ता देख स्कूल ने आरोपी टीचर को नौकरी से निकाल दिया है। इस मामले पर हिंदू संगठनों ने विरोध जताकर जांच की मांग की है। कलमा विवाद पर बीजेपी नेता माधवी लता ने असदुद्दीन ओवैसी को घेरा है। उन्होंने कहा, जिन हिंदुओं ने आपको वोट दिया उनका तो साथ दीजिए। आज सिर्फ मामला सामने आया है, ऐसी चीजें सालों से हो रही हैं। ओवैसी राज्य सरकार और प्रदेश के शिक्षा मंत्री इसका जवाब दें। माधवी लता ने इससे पहले स्कूल जाकर विरोध किया
उन्हें हिरासत में लिया गया। हालांकि पुलिस का कहना यह है कि जिस क्लासरूम को लेकर सवाल उठ रहे हैं उसमें कुल 25 छात्र पढ़ते हैं, सभी मुसलमान हैं, सिर्फ एक बच्चा हिंदू है। टीचर का दावा है उसने गलती से होमवर्क दिया, हिंदू बच्चे की कॉपी में भी वही होमवर्क लिख दिया, लेकिन पूरा सच क्या है यह पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान इस पर। स्कूल टीचर है, वहाँ पे लिखा गया इन होमवर्क दैट उन लोगों ने प्रॉपरली कलमा पढ़ के आना है, जो एक स्कूल पॉलिसी एज वेल एज एजुकेशन पॉलिसी का वायलेशन है। इमीडिएटली जो स्कूल मैनेजमेंट है उनकी तरफ से एक्शन लेते हुए स्कूल टीचर को यहाँ पे टर्मिनेट भी किया गया। असदुद्दीन का कहना है तो पूरा साफ सुथरे वोट से होते, SIR में पता भी चलेगा वैसा। तो क्या कर रहे हैं आप अपने लोग जिनको आप वोट दिए? कल परसों तो कह भी रहे थे हिंदू हमको वोट दिए, तो जिन हिंदू आपको वोट दिए उनके लिए ठहरना नहीं आता आपको? ठहरेंगे नहीं आप? मैं ठहरती हूँ मुसलमान औरत के लिए, हिम्मत है मुझ में यह बात कहने के लिए। गरीब मुसलमान औरत के लिए मैं ठहरूंगी, दूसरी कक्षा के हिंदू बच्ची के लिए ठहरूंगी, उनके माँ बाप के लिए ठहरूंगी। पूरी की पूरी इन लोगों ने प्लानिंग करके रखी है कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक, चाहे वो कॉलेज में हो या 10वीं कक्षा में हो या 9वीं कक्षा में हो, सबका इस्लामीकरण करना, भारत में रहकर भारत से गजवा हिंद करना, भारत में रहकर, इनकी ये सोच है। तो ये सोच को मजबूत करने वाला असदुद्दीन ओवैसी, मैं असदुद्दीन ओवैसी से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे ही पार्लियामेंट क्षेत्र में हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, यहां तक के छोटे मासूम 2 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को तो नहीं छोड़ा जा रहा है, तो आज तुम्हारा मुंह क्यों बंद है? जो आदमी मुसलमान धर्म से है ही नहीं, उससे आप कुरान की आयत या अजान के बोल या कलमा क्यों कहलवाएंगे, क्यों याद करवाएंगे और क्यों उसे सुनाएंगे? या तो आपने जानबूझकर टीवी में आने के लिए इस तरह की हरकत की है। इतने बड़े बेवकूफ़ तो आप हो नहीं सकते, क्योंकि टीचर बेवकूफ़ नहीं होता। अगर टीचर ही बेवकूफ़ हो गया तो फिर तो पूरी क्लास का बंटाधार हो जाएगा। तो इसलिए मैं मानता हूं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जानबूझकर की जाती हैं ताकि टीवी में लाइमलाइट मिल जाए और 2-4 दिन नाम चल जाए। सस्पेंड होंगे तो क्या होगा, बहाल हो जाएंगे 2-4-10 दिन के बाद में। राइट, खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको लिए चलता हूं, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली। कांवड़ यात्रा के शुरू होने में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर से तस्वीर सामने आई है, तस्वीर आपको दिखाऊंगा, लेकिन कांवड़ से पहले देखिए जरा, यह तस्वीर मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर में यात्रा से पहले तोड़फोड़ शुरू हो गई। गाड़ी खड़ी है और इस कदर गुस्सा, और बहुत बड़े बच्चे नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो गाड़ी पर चढ़कर शीशा तोड़े डाल रहे हैं, लाठी डंडे चला रहे हैं गाड़ी पर। इसी तरह की तस्वीर एक कल सामने आई थी जब पुलिस वालों से बहस और हंगामा हो गया था। यह भी मुजफ्फरनगर से तस्वीर सामने आई थी। तो मुजफ्फरनगर में हुआ क्या, कांवड़ियों और एक कार के बीच टक्कर हो गई। इसके बाद नाराज कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित कांवड़ियों ने कार पर तोड़फोड़ की, जिसके कारण हाईवे पर अफरा तफरी और जाम की स्थिति बन गई। आरोप यह है कि भीड़ ने लाठी डंडों से कार के शीशे तोड़ डाले। हंगामे के चलते यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ और थोड़ी देर में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई रूट पर। स्थानीय लोग और यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें कार के आसपास भीड़ और तोड़फोड़ की घटना नजर आ रही है। मौके पर पुलिस ने भीड़ को शांत कराया पहुंचकर और हालात काबू में लिए हैं। वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुनिए जरा, यह खबर सामने आने के बाद पुलिस क्या कह रही है।
कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आए, जिन वीडियो की पूरी तरह से जांच की जा रही है और उक्त व्यक्तियों को ठीक से चिन्हित किया जा रहा है और थाने पर प्राप्त तहरीर के अनुसार इसमें सुसंगत धाराओं में विधिक कार्रवाई थाना पुरकाजी पर अमल में लाई जाएगी। और सभी से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी किसी भी स्थिति में कानून को अपने हाथ में ना ले और प्रशासन और पुलिस का सहयोग की। इसके साथ ही आप सभी के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि पुलिस और प्रशासन इस कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने हेतु पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि शांतिपूर्ण तरीके से कांवड़ यात्रा संपन्न हो, उसके लिए पुलिस अपने स्तर पर काम करती है और अभी काम कर रही है, लेकिन कुछ उपद्रवी लोग उसमें शामिल होकर माहौल खराब करने की करते हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं हापुड़ की तस्वीर है, कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारी हो रही है। ये जो खंबा है उस खंबे पर टेप लगाया जा रहा है जिससे बारिश का मौसम है, किसी तरह का करंट ना उतर आए। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर कल ही ऑर्डर दिए थे। 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार सख्त है। योगी सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी की है। डीजीपी की बैठक के बाद पूरे प्रदेश में निगरानी के निर्देश दिए गए। बरेली से मेरठ रूट पर कड़ी निगरानी को कहा गया है। कांवड़ की ऊंचाई अधिकतम 6 फीट तय की गई है। झांकी वाली कांवड़ 10 फीट तक हो सकती है। जुगाड़ वाहन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। बिना लाइसेंस और बिना साइलेंसर के दुपहिया वाहन पर भी रोक है। भाला, तलवार, त्रिशूल समेत किसी भी तरह के हथियार के साथ यात्रा पर रोक है। सभी श्रद्धालुओं के पास वैध पहचान पत्र होना अनिवार्य है। सीएम योगी कल गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। मेरठ मंडल के अधिकारियों के साथ एक बैठक होगी और कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा भी करी जाएगी। सुनिए जरा क्या कुछ कर रहे हैं। सारे विभागों को आदेश दिए गए हैं कि कांवड़ यात्री निकलेंगे, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। क्या बिजली विभाग क्या कह रहा है, सुनिए। कांवड़ के उपलक्ष्य में मार्गों पर आने वाले जितना भी हमारा विद्युत तंत्र है सबको सुरक्षित करने के लिए ट्रांसफार्मरों पर बैरिकेडिंग लगाना और विद्युत पोलों पर पॉलिथीन लगाना, टेप रैपिंग करना, पीवीसी पाइप के थ्रू करना, गार्डिंग करना और जहाँ जहाँ पे हमारी लूज हैं, कोई तार खंबे जर्जर हैं, उनको बदलने का काम हम लोगों ने कार्यदायी संस्था को अलॉट कर दिया है कि 150 पोल हम लोगों ने रैप कर दिए हैं टेपिंग से, डबल टेपिंग से, जिससे कि अब की बार कांवड़ यात्रा बहुत अच्छी हो, कहीं उसमें कोई किसी तरह की कोई शिकायत ना हो। विद्युत विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है।